अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और वीडियो आज की बड़ी इंटरेस्टिंग इस हवाले से है कि जितने भी लोग नए या पुराने थोड़े बहुत मुझे सुनने वाले हैं, उनके आजकल मुझे बड़े मैसेजेस आ रहे हैं, मैसेंजर पे भी आ रहे हैं, कमेंट्स में भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप भी आ रहे हैं कि जनाब आपने अपनी लाइन क्यों बदल ली। हालांकि लोग तो ये करते हैं कि जो लोग हुकूमत में आ जाते हैं उनकी साइड लेते हैं और उससे बेनिफिट भी उठाते हैं। और बहुत से इस तरह के किरदार जो है वो पाकिस्तान में तो भरे पड़े हैं। इसके अंदर चाहे वो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हों, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स हों, या मुस्लिम लीग नवाज़ के सपोर्टर्स हों। तो एक आम जनरल राय ये थी कि शायद मैं जो हूँ वो PMLN का सपोर्टर हूँ। और जब मैं इमरान खान पर तनकीद करता रहा पिछले तकरीबन 4 साल 5 साल, तो लोग ये कहते थे कि यार शायद ये बंदा जो है ये नून लीग का सपोर्टर है और नून लीग की साइड लेता है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से 2-3 हफ्तों से मैंने कुछ ट्वीट्स ख़ास तौर पे ट्विटर के ऊपर और पोस्टें फेसबुक पे या दीगर जगहों के ऊपर जो मैं अपनी राय दे रहा हूँ उसके अंदर मैं शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट को तनकीद का निशाना बना रहा हूँ, PMLN से सवाल कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत से मुस्लिम लीगियों ने भी सवाल किया कि भाई अब तो मौका है कि आपने इनको बड़ा सर पे चढ़ाया था, इमरान खान पर आप बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तनकीद करते थे, और अब जब शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट की हुकूमत आई है, मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आई है और आपका कुछ भला हो सकता है, तो आप जो है वो आपने एकदम से लाइन शिफ्ट कर ली है। और आप इमरान खान को तो अच्छा नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप जो है वो PMLN को बुरा कहना शुरू कर दिया। आप सवाल करते हैं उनसे, तनकीद करते हैं उन पर। तो मैं उनको जो है वो, हालांकि मेरे काफ़ी उसके अंदर दोस्त भी शामिल हैं, तो मैं उनको उस वक्त भी यही कहता था, आज भी यही कह रहा हूँ, मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, इसीलिए बना रहा हूँ। हमने ज़िंदगी में कुछ कमाया नहीं है पॉलिटिकल पार्टी से उनके ऊपर तनकीद करके, उनसे सवाल करके या किसी की साइड लेके। एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे ऊपर ऑलरेडी केस भी मौजूद है बोलने के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक दरख्वास्त गई थी, FIA ने उसके ऊपर ट्रायल की। कहानी मैं बहरहाल काफ़ी दफ़ा सुना चुका हूँ, तो मेरा ख्याल है कि मुझे अपने ही ढोल नहीं पीटना चाहिए बार बार कि 6 महीने जेल रहा और FIA की मुकदमात आज तक भुगत रहे हैं, बल्कि अगले महीने फिर पेशी है। एनीवेज, तो बात ये है कि उस वक्त भी हमारा मौक़िफ़ यही था और मेरा आज भी मौक़िफ़ यही है। मेरे अकाउंट्स उस वक्त भी चेक FIA ने किए थे और उनको उस वक्त भी यही लगा था कि मैंने जो तनकीद की है शायद मैंने किसी के इशारे पे की है या मेरे किसी से रवाबित हैं। बल्कि मुझे जब फिज़िकल रिमांड में था तो मुझसे ये सवाल किया भी जाता रहा कि जनाब आपको ये जो इन्फॉर्मेशन थी जो आपने दी कोर्ट से मुतल्लिक, वो जो है वो कहाँ से आपको रिसीव हुई। उनका शायद ये था कि शायद इंटरनेशनली कोई लॉबी है जिसने मुझे दी है, या यहाँ की एक आधी लॉबी थी जिसका मैं नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि वो अभी केस पेंडिंग है। एनीवेज, तो मैंने उनको तब भी यही कहा था कि जनाब मेरा सारा डाटा तो आपने निकाल दिया, मेरी पैदाइश से पहले मेरे घर वाले कहाँ रहते हैं वो एड्रेस तक तो आप निकाल चुके हैं। तो डेफिनेटली मेरे अकाउंट्स भी आपने देखे होंगे, 2-3 बैंक में मेरे अकाउंट हैं जिनके अंदर चंद हज़ार रुपये पड़े हुए हैं, और आज भी यही सूरत हाल है। तो अगर मैंने किसी से कोई पैसे लिए होते या मैं किसी की डिक्टेशन पे चल रहा होता तो आप लोग मेरे पे वो केस अलहदा करते। आप वो नहीं कर रहे हैं और मुझसे दोबारा पूछ रहे हैं इतनी मोटी फाइल मेरे खिलाफ बनाने के बावजूद। दैट्स मीन कि मेरे खिलाफ कोई जो इस तरह के करप्शन केसेस कह लें, या मैं तो वो छोटा सा बंदा हूँ, मैंने क्या करप्शन करनी है, मतलब लिफाफा जिसको आप कहते हैं, लिफाफा जर्नलिज्म या समथिंग एल्स, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आता हूँ मैं मेन मुद्दे के ऊपर कि मेन मुद्दा क्या है कि हम शिफ्ट क्यों करते हैं। मेरा उस वक्त भी मौक़िफ़ यही था, आज भी मौक़िफ़ यही है और आगे भी मौक़िफ़ यही रहेगा। मेरी पर्सनल थिंकिंग है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, वो गलत भी हो सकती है, आप उससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, तमीज़ के दायरे में रहते हुए आप तनकीद भी मुझ पर कर सकते हैं, मुझे इशू नहीं है। मैं ये समझता हूँ, मैं बहुत छोटा सा सहाफ़ी हूँ, 5-6 साल 6.5 साल मुझे हुए हैं ओवरऑल सहाफ़त के अंदर। मेरा मौक़िफ़ अब तक का यही है कि सहाफ़ी का काम है जो बरसरे इक़्तिदार शख्स या पार्टी है या इदारा है उससे सवाल करना। ओपोजिशन तो ओपोजिशन में है, वो तो दबी पड़ी है, वो तो मरी पड़ी है, वो तो खुद इंतकाम का निशाना बनती है, चाहे वो मौजूदा ओपोजिशन हो इमरान खान की, चाहे वो पिछले 3.5-4 साल इमरान खान जब इक़्तिदार में था तो वो नवाज़ लीग की हो। तो हम नवाज़ लीग को या पीपल्स पार्टी के बारे में जब पिछले 4 साल बात करते थे और उनको मजलूम बताते थे और इमरान खान को फ़िरौन साबित करते थे, तो उसका मकसद यही था कि इमरान खान हुकूमत में है, हमने हर गलत सही का सवाल करना है इमरान खान से क्योंकि पावर उसके पास है।
हम इमरान खान साहब को भी यही कहते थे कि भाई आपने पहले टाइम लिया कि मैं 1 महीने में, फिर कहा कि मैं 90 दिन में, फिर आपने 2 साल बाद भी यही कहते थे कि वो पिछलों का किया जा रहा है, 4 साल आखिरी जलसे तक आप यही कहते थे कि मैं क्या करूं, पिछलों की गलतियां हैं, ये भी पिछलों की गलतियां हैं। तो हम ये कहते थे कि भाई इक़्तिदार में आप हैं, सवाल अवाम ने या सहाफ़ी ने या एक आम शहरी ने भी वो आपसे करना है। अब वो बरसर इक़्तिदार नहीं है इमरान खान, उसकी जो पुरानी 4 साल की कराई है उसका तो जिम्मेदार वही है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, मुत्तहिदा अपोजिशन और शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट है। अब हम जब उनके ऊपर तनकीद करते हैं या उनसे सवाल करते हैं तो उसका मकसद ये नहीं है कि मैंने कोई लाइन शिफ्ट कर लिया, मैं यूतिया हो गया हूँ। हालांकि चले मेरा ख्याल है कि शायद मुझे ये लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए, मैं इंसाफ़ी हो गया हूँ या मैं तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाला हो गया हूँ। इसी तरह मैंने ये लफ्ज़ इसलिए बोला कि बोला यही जाता है, हम जब इमरान खान की साइड लेते हैं तो हमें कह दिया जाता है कि ये यूथिया है, या बल्कि इस तरह आप कर लीजिए कि अगर नवाज शरीफ पे कोई तनकीद करता है तो लोग समझते हैं ये यूथिया है, और अगर कोई जो है वो शहबाज शरीफ पर तनकीद करे तो वो जो है वो सॉरी यूथिया है, और अगर इमरान खान पर तनकीद करे तो आपको पटवारी कह देते हैं। तो हम ये दोनों ही नहीं है भाई, ना ये हम जियाले हैं। बात सादी सी है कि एक साफ़ी का काम यह है कि बरसर इक़्तिदार कौन है, किसके पास पावर है, सवाल किससे करना है। शहबाज शरीफ साहब ने जो मुद्दा उठाया, जो पॉइंट्स उठाए, मैं आज भी समझता हूँ कि खान साहब की जो गवर्नमेंट के को डिरेल किया गया या भेजा गया, सियासी तौर पे तो वो गलत फैसला हो सकता है, लेकिन आइनी तौर के ऊपर उनकी हुकूमत को गिराया गया। तहरीक अदम एतमाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है, या तो आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दीजिए। अब अगर एक असम्बली के अंदर अदम एतमाद होती है और उसके तहत एक वज़ीर आज़म जाता है तो वो जायज़ गया है, ये बात तो होगी एक तरफ। लेकिन दूसरी तरफ आप आए, आपने मुद्दा ये उठाया कि इसने इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया, इसने आवाम को महंगाई से जो है वो आवाज़ें निकलवा दी, वो बेचारे रोने लग गए, पिटने लग गए, और ये बात दुरुस्त भी थी। आपने कहा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हम वो आगे सही करेंगे, और भी जो भी मामला थे। अब हमने सवाल आपसे करना है, आपने कहा जी 1 मई से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। मेरे अपने घर में आज तक लोड शेडिंग हो रही है, मैं लाहौर के पोश एरियाज़ में भी रहता हूँ, जो है वो काम करता हूँ, ऑफिस में आता हूँ, यहाँ पे भी लोड शेडिंग होती है। मैं घर जाता हूँ अंदरून के अंदर जो पुराना लाहौर है, वहाँ पे भी लोड शेडिंग होती है, सारी सारी रात लोड शेडिंग होती है, नींद पूरी नहीं होती है। तो सवाल उसका मैंने इमरान खान से नहीं करना है, वजीर जो है वो पावर जो है वो इमरान खान का नहीं बैठा हुआ है, वो आपका बैठा हुआ है, मैंने सवाल आपसे करना है। तो बात बड़ी सादी सी है कि जो इक़्तिदार में होगा सवाल उससे होगा। हम अभी आज जो सवाल कर रहे हैं वो शहबाज शरीफ से करेंगे, कोई भी गलत फैसला होगा उसका जिम्मेदार शहबाज शरीफ और उसकी कैबिनेट होगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, और जो उनके अलायज हैं वो होंगे। हाँ, जो पीछे तोशा आना है, गाड़ियाँ लेके जाना है, IMF के गलत मुआहदे हैं, उसका सवाल ज़रूर इमरान खान से होगा। तो भाई मैं यूथिया हूँ, ना मैं पटवारी हूँ, ना मैं कोई और जो इस तरह के अल्फाज है वो है, और ना ही मैं लिफाफा हूँ। आपको साबित हो जाना चाहिए, और अगर अभी भी किसी को लगता है कि मुझे लिफाफा आता है तो वो अपनी पर्सनल एफिलिएशन वाली पार्टी को कह के मुझे लिफाफा दिलवा दे, फिर लग पता जाएगा। चले कोई और मैं आपको वादा करता हूँ जिस दिन मुझे पहला लिफाफा कहीं से मिला मैं लाजमी आगे बताऊंगा कि मुझे फलां बंदे ने इतने रुपए का लिफाफा दिया है। अभी तक तो भाई मुझे कहीं से लिफाफा नहीं मिला है, और मेरा ये मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे ऊपर है, और जो शख्स इक़्तिदार में होता है उसकी सबसे बड़ी अपोजिशन उसकी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है जो उस अपोजिशन बैठी होती है, उसकी सबसे बड़ी अपोजिशन होता है मीडिया, उसकी सबसे बड़ी अपोजिशन होती है सहाफ़ी। तो हमारा वो काम है, मैं बहुत छोटा सहाफ़ी हो सकता हूँ, बड़े बड़े सहाफ़ी हैं जिनके साथ टैग लग चुके हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, मेरे साथ तो अभी तक लगा नहीं है। और अगर कोई समझता है मेरे साथ लगा हुआ है तो भाई फिर मुझे वहाँ से लिफाफा भी दिलवा दो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी तक मुझे कोई लिफाफा मिला नहीं है। तो आज की इसको आप पर्सनल एक्सप्लेनेशन कह लें, आप एक सहाफ़त पे छोटा सा लेक्चर कह लें, या जो मर्ज़ी कह लीजिए। आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था। खुदा हाफिज़, फिर मुलाकात होगी।